वेलकम बैक। लॉ ऑफ वन चैप्टर 7 और सवाल 7.12 में डॉन कहता है, मुझे एक के नियम के अनुप्रयोग में रुचि है क्योंकि ये स्वतंत्र इच्छा से संबंधित है और जिसे मैं ग्रह के साथ यूएफओ संपर्क द्वारा किए गए विज्ञापन कहूंगा। अर्थात परिषद ने पिछले 30 वर्षों में कई बार संगरोध को हटाने की अनुमति दी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उस चीज के लिए विज्ञापन का एक रूप है जो हम अभी कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागृत किया जा सके। क्या मैं सही हूं? अच्छा, तो कहा तो जाता है कि 2012 में क्वारंटीन हटा दी गई है। अब वो सच में हटाई है नहीं हटाई है मुझे नहीं पता। और वो कहता है कि पिछले 30 सालों में क्वारंट काउंसिल ने बहुत बार क्वारंटीन को हटाने की सहमति तो दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ ऑफ वन की, तो ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जागें। तो राह कहता है कि आपकी आपके सवाल को एक उचित प्रक्रिया में बदलने के लिए आपके मानसिक परिसर की अवधारणा को सुलझाने में कुछ हद तक समय लगेगा। कृपया हमारे साथ बने रहें। मतलब कि आपके दिमाग के अंदर जो सोच है उसको सुलझा कर बुद्धि दिमाग में डालने के लिए और सही तरीके से आप इस सवाल को पूछ सको और हम उसका सही जवाब दे सके, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। शनि की परिषद ने आपके द्वारा उल्लेखित समय स्थान सातत्य में संगरोध को तोड़ने की अनुमति नहीं दी। वहां एक निश्चित मात्रा में लैंडिंग हो रही है। इनमें से कुछ लैंडिंग आपके लोगों की है, मतलब यहीं से गए हैं और यहीं वापस आए हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें आप ओरायन के समूह के रूप में जानते हैं। दूसरे, अनुमति दी गई है आपके बीच रहकर संगरोध तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए विचार रूप क्षमता में प्रकट होने के लिए जिनके पास देखने की आंखें हैं। मतलब कि वो कहता है कि जो काउंसिल बैठी है सैटर्न के ऊपर, उन्होंने क्वारंटाइन तोड़ने के लिए कोई इजाजत नहीं दी है। आपके इस पिछले 30 सालों की जो आप बात कर रहे हो उसमें हाँ काफी सारे यूएफओस आए हैं, लेकिन ज्यादातर यूएफओस इसमें काफी सारे यूएफओस आप ही के धरती के कलाकारों के हैं। यहीं से वो पश्चिमी देश वाले और उत्तरी वाले भी, शायद मुझे नहीं पता, वो अपने मतलब छुपा कर अपने यूएफओस ऊपर भेजते हैं और लोगों के सामने आते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ ओ एलियंस आ गए, एलियंस आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, वो कहता है कि काफी सारे यूएफओस कुछ और भी हैं जो उन लोगों के हैं जिन्हें आपको हमने ओरायन के बारे में बताया था, उन लोगों के हैं, मतलब के नकारात्मक संस्थाओं के हैं। दूसरी बात, परमिशन दी गई है लेकिन क्वारंटाइन तोड़ने के लिए नहीं, तोड़कर आके आप लोगों के सामने आने के लिए नहीं परमिशन दी गई है, बल्कि ये इजाजत दी है कि हम दिमाग से उन लोगों के सामने आ सके जो हमें देख सकते हैं। मतलब कि मेडिटेशन कर करके कोई इतना किसी की कंपनता बढ़ जाए कि वो उस रोशनी को देख सके, या आ, एक तरह से आवाज सुन सके, जैसे कि अब राज चैनल कर रहे हैं, कारला चैनल कर रही है, इस तरह से। तीसरा, वो कहता है कि आप ये मानने में सही हैं कि अनुमति उस समय स्थान पर दी गई थी जिसमें आपका पहला परमाणु उपकरण विकसित किया गया था और परिसंघ के सदस्यों के लिए आपके लोगों की सेवा के लिए इस तरह से उपयोग किया गया था कि रहस्य पैदा हो जाए। विज्ञापन से आपका यही तात्पर्य है और ये सही भी है। तो वो कहता है कि आप ये मान रहे हो कि आप लोगों का वो जब वॉर के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स आप लोगों ने यूज किए थे, उस समय पर परमिशन दी गई थी कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स को
कि वो आपके लोगों की देखरेख कर सकें इस तरह से कि एक रहस्य पैदा हो, ताकि लोग सवाल करें कि ये क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, क्यों आया। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट का मतलब इस तरह से बोल रहे हो कि हाँ, तो आप सही कह रहे हो। फिर वो कहता है कि हमें जिन घटनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति है, उनके रहस्य और अज्ञात गुणवत्ता का उद्देश्य आपके लोगों को अनंत संभावना से अवगत कराना है। जब आपके लोग अनंत को समझ लेते हैं, तभी और केवल तभी एक के नियम के लिए प्रवेश द्वार खोला जा सकता है। मतलब वो कहता है कि ये जो रहस्य पैदा किया कि अलग अलग जगह पर यूएफओस दिख रहे हैं, लाइट्स दिख रही हैं, सही मायने में कॉन्फेडरेशन के क्राफ्ट्स भी हो सकते हैं और ओरायन के भी हो सकते हैं, और धरती के कलाकारों के तो आजकल तो भरपूर, हर दूसरे दिन जो दिखता है वो धरती का ही कलाकार होता है, ये याद रखना। तो ये जो है, ये इसलिए इजाजत दी गई थी कि उनकी सोच थी, उनकी उम्मीद थी, उनकी चाहत थी कि वो आपके लोगों को अनंत संभावनाओं के बारे में जागृत करें, ताकि उनको अक्ल आए, उनको समझ में आए कि अनंत संभावनाएं हैं, दूसरे ग्रहों पर भी लोग रहते हैं, वो अलग दिखते हैं, हर ग्रह पर लोग रहते हैं। तो वो जितने तारे बचपन में हम ये तारा, वो मेरी नानी, वो मेरी दादी करते थे ना, वो सारे कॉन्फेडरेशन के क्राफ्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वो उनके छुटपुट छुटपुट क्राफ्ट्स हो, बेबी क्राफ्ट्स, एक बड़ा वाला मदर क्राफ्ट। अब वो नॉर्थ स्टार क्या है पता नहीं, तारे भी होंगे, क्या पता, होंगे, क्या पता उनके ऊपर भी कोई रहता हो। जब आपके लोगों को फाइनली अनंतता के बारे में और एक अनंत रचयिता के बारे में पता चलेगा, तब और केवल तब लॉ ऑफ वन के द्वार आप लोगों के लिए खुलेंगे और क्वारंटीन खुलेगी। तो ये था 7.12 आज के लिए। धन्यवाद।